एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं काजल शर्मा व्लॉग। और आज हम रेडी हो चुके हैं, नहा धोकर बिल्कुल रेडी हैं। हम कहाँ जाने के लिए? इधर देखे बोलो बेटा। खाटू। हम जा रहे हैं खाटू श्याम जी। और अभी हम लोग सालासर बालाजी भी जाएंगे। तो मैं रेडी हूँ, मेरी मम्मी जा रही है, मेरी छोटी वाली बहन कस्सू जा रही है, मेरा भाई जा रहा है और पापा नहीं जा रहे हैं, तो पापा घर ही रुकेंगे। बाकी हम चारों जा रहे हैं और बहुत मज़ा आएगा क्योंकि मैं बहुत दिन बाद जा रही हूँ। कई बार से प्रोग्राम कैंसिल हुआ जा रहा है। एवरी मंथ हम जाने का सोचते हैं, लेकिन हमारा हर बार प्रोग्राम कैंसिल हो जाता है। पता नहीं किस वजह से, बाबा का बुलावा नहीं आ रहा शायद, लेकिन अब फाइनली हम जा रहे हैं। तो आप व्लॉग में बनी रहिए। तो गाइज़, हम लोग निकल गए थे सारे बैठ के गाड़ी में अपना अपना सामान पैक करके। ये हम लोग ने टोल क्रॉस किया, उसके बाद बाबा शाम के भजन सुनते हुए हम लोग निकल गए अपनी मंजिल की ओर। बाबा का बुलावा आ ही गया फाइनली, तो हम सब बहुत ज़्यादा खुश थे। मम्मी को लेकर के जाना भी था हमको। गाइज़, हमारी गाड़ी को लग गई है भूख, तो हम CNG भरवाने के लिए रुके हुए हैं यहाँ पे। और ये मम्मी और कस्सू खड़ी है मेरे पीछे। बस CNG भरवा के अब हम निकलने वाले हैं। छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली, अनारकली खाटू चली। रास्ता काफ़ी लंबा होता है, तो हम लोगों ने कुछ स्नैक्स ले रखे थे क्योंकि मम्मी का भी ज़्यादा देर भूखा रहना अच्छा नहीं होता उनकी तबीयत के लिए। और हम लोग बड़ा मज़ा करते हुए जा रहे। हम लोगों को लगाई थी भूख, काफ़ी अंधेरा भी हो चुका था, तो इसी ढाबे पे हम हमेशा ही रुकते हैं जब भी हम खाटू जाते हैं। तो इसका खाना बहुत अच्छा है, तो हम इसीलिए कहीं रिस्क नहीं लेते, कुछ ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करते हम खाने के साथ, इसलिए हम हमेशा यहीं पर आके रुकते हैं। हम लोगों ने अपना ऑर्डर दे दिया था और हम सब अपने अपने खाने के इंतज़ार में बैठे थे कि कब खाना आए और कब हम खाना खाएं। ट्रस्ट मी गाइज, इतना रास्ते में ना मुझे तो इतनी भूख लगती है, पता नहीं ट्रैवलिंग करते वक्त मेरे पेट में क्या ही हो जाता है कि मुझे बस खाने को ही चाहिए घड़ी घड़ी। फिर खाना पीना खा के हम लोग यहाँ से निकल गए थे क्योंकि हमें टाइम से पहुँचना भी था, हमने रूम की बुकिंग की हुई थी। गाइस, फाइनली हम लोग पहुंच गए थे रिंगस। तो रिंगस पहुंचने के बाद हमारी चेहरे की खुशी आप देख ही सकते हो। सारी दुनिया की खुशी एक तरफ और खाटू आने की खुशी एक तरफ। हमारा बहुत ही ज़्यादा प्यार है बाबा से, या बाबा को हमसे बहुत प्यार है, तो बाबा हमें बुला ही लेते हैं कैसे ना कैसे करके, और ये हम अपना सौभाग्य मानते हैं बहुत ज़्यादा। और फिर ना हम रास्ते में हमने देखा कि बहुत सारे शाम प्रेमी जा रहे थे निशान लेके। तो आधी रात का समय हो रहा होगा, लगभग 12 साढ़े 12 हम लोग पहुँचे थे। हे गाइस, हम पहुँच गए हैं खाटू। ये है खाटू की गलियाँ, ये आ रही है मेरी मम्मी। हम जा रहे हैं अपने रूम पे। मन्नू गया है पार्किंग में गाड़ी लगाने के लिए। इतना हम अपने रूम में जाते हैं और जाके सो जाएंगे थोड़ी देर के लिए। टाइम क्या हो रहा है वैसे? अभी 2 बज रहे होंगे ना? 1:11 हो रहे हैं। अब हम जाके रेस्ट करेंगे, फिर सुबह सुबह के दर्शन करेंगे बाबा के। गाइस देखो, यहाँ पे कुछ लोग क्रिकेट खेल रहे हैं रात के 1:12 पे। ये मंदिर जाने का रास्ता है यहाँ पे, और ये कुछ शाम प्रेमी आ रहे हैं निशान लेके। सो गाइस, फाइनली हम अपने रूम में आ गए थे। हमने सामान रख के लेट गई थी मम्मी भी। इस रूम में काफ़ी अच्छा स्पेस है, AC भी है, और ये सबसे बड़ी बात है कि मंदिर से बहुत पास पड़ता है, इसलिए हम Day 1 से, जब से हम खाटू आते हैं तो इसी होटल में आते हैं। फिर हम गए थे। सो गुड मॉर्निंग, जय श्री श्याम एवरीवन। आज मैं खड़ी हूँ, देखिए कहाँ पर। ये मैं बिल्कुल ठीक बाबा के भवन के बाहर खड़ी हूँ, और आप देख रहे हो ये जो भी खाटू आया होगा उन्हें पता होगा कि वहाँ से लाइन शुरू होती है। और हम जहाँ जिस होटल में रुकते हैं ना, उस होटल में बहुत ज़्यादा हमें चलना नहीं पड़ता। जितनी भी आप पीछे टीन दिख रहे हैं, तो यहाँ से लाइन शुरू होती है, वहाँ से वो टॉप से, और फिर ये मंदिर तक के लिए जाती है। मंदिर है आपका ये। और हम जिस होटल में रुके हुए हैं वहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, जिस होटल में हम हैं इस वक्त, वहाँ यहाँ से लेके और इतना सा दूर हमें चल के जाना होता है, और सीधा हम बाबा के दरबार पे वहाँ पहुँच जाते हैं। इतनी सुंदर सुंदर सुबह है कि आँख खुली हो और खाटू के दर्शन हमारी आंखों के सामने हो। देखिए कितना प्यारा लग रहा है बाबा का मंदिर यहाँ से। मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा है, बहुत ज़्यादा धूप नहीं है फ़िलहाल,
अभी सुबह के 6:15 बज रहे हैं। मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ। अभी जो मम्मी है वो नहा रही हैं, फिर कस्सू नहा लेगी और भाई अभी सो रहा है क्योंकि उसे ड्राइव करनी है। वो परसों श्रृंगार के लिए भी गया था तो उसकी तो नींद पूरी नहीं हुई है। तो अभी उसे हम लास्ट में उठाएंगे, फिर बस फटाफट से रेडी शेडी होके हम लोग बाबा के दर्शन करेंगे। बाबा के दर्शन करने के बाद में हम थोड़ा बहुत नाश्ता करके फिर सालासर बालाजी के लिए निकल जाएंगे। तो आप व्लॉग में जुड़े रहिए। गाइस देखो, मन्नू ये वीडियो बनाने गया हुआ था। इस टाइम बाबा की हाथ जोड़ विनती करूं, प्रार्थना चल रही है। अभी भी आरती हुई है। बस हम लोग भी निकल रहे हैं बाबा के दर्शन करने के लिए। गाइस होटल रूम से निकलते के साथ ही जैसे हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे इन्होंने प्रसाद का एरिया बना रखा है। तो प्रसाद लेने के बाद हम निकल जाते हैं मंदिर प्रांगण की तरफ, जो कि आप देख ही सकते हैं कि सामने बाबा के मंदिर के लिए लाइन लगी हुई है। प्रसाद लेते ही हम लग गए थे अपनी लाइन में और यहाँ पर बहुत ही प्यारे प्यारे बाबा के जयकारे लग रहे थे। आप देख ही सकते हो कि कितना पास जाके ही हमें बाबा के दर्शन की लाइन में लगना होता है, ज़्यादा नहीं चलना पड़ता इस होटल की वजह से। इस मंदिर में दर्शन करने के बाद हम निकल गए थे बाहर। बाबा की वीडियो बनाना मैं भूल गई थी क्योंकि मैं बाबा को देखकर वीडियो बनाना ही याद नहीं रहा मुझे। और फिर हमने बाहर निकलते के साथ ही ना चाय और बिस्किट खाए। वैसे मैं चाय पीती नहीं हूँ पर भूख बहुत तेज़ लग रही थी और वहाँ पर उस समय कुछ खाने के लिए था भी नहीं, तो हमने यही खा लिया था। और फिर होटल जाके हमने अपना सामान उठाया और हम अपनी गाड़ी की तरफ निकल गए थे। हमने पार्किंग में पहुंचकर अपनी गाड़ी उठाई और जैसे ही गाइस हम गाड़ी में बैठे, इतनी तेज़ बारिश होनी शुरू हो गई जैसे हमारे कार में बैठने का ही वेट कर रही थी कि कब तुम कार में बैठो और मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से बरसूँ। आप देख ही सकते हो, एकदम से अचानक से पता नहीं कहाँ से इतना बादल आया और बहुत ज़ोरों शोरों से बारिश होनी शुरू हो गई कि हम तोरण द्वार पे फ़ोटो भी नहीं खींच पाए अपनी। और हम सालासर बालाजी पहुंच गए थे। पार्किंग में हमने कार लगाई और मंदिर प्रांगण की तरफ चल पड़े। फिर हमने सबसे पहले लिया वहां से प्रसाद और अपनी स्लीपर भी वहीं मंदिर के पास उतार दी थी दुकान के बाहर और हम बाबा के दर्शन करने के लिए चले गए थे। तो जैसे ही हम मंदिर के अंदर गए, देखा वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी, लेकिन हमें इतनी दिक्कत नहीं हुई क्योंकि मेरा जो भाई है उसकी कोई जान पहचान के भैया वहाँ हैं, तो वो हमें दर्शन उन्होंने आराम से करा दिए थे। मम्मी के साथ हमें थोड़ी सी आसानी हो गई थी उनकी हेल्प से। मंदिर के सामने की वीडियो बनाना अलाउड नहीं था तो मैं इतनी सी ही वीडियो बना पाई थी वहाँ पे। और फिर हमारे बहुत प्यारे दर्शन हो गए थे। तो उसके बाद हम लोग कुछ खाने पीने के लिए निकल गए थे क्योंकि बहुत तेज़ भूख लग रही। सुबह से एक चाय और बिस्किट ही खाया हुआ था। हमने अपना खाना ऑर्डर कर दिया था और वहाँ से निकल गए। फिर रास्ते में हमने पिया थोड़ा जूस और जूस पी के हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी सी आ गई थी क्योंकि इतनी गर्मी में तो सिर्फ लिक्विड चीज़ें ही काम आ सकती हैं। और मौसमी का जूस पिया था हमने, बड़ा अच्छा लग रहा था, ठंडा ठंडा मुझे तो। इस रास्ते में हम सूरजगढ़ भी गए थे, सूरजगढ़ बाबा के दर्शन करने के लिए। तो मैंने तो पहली बार दर्शन किए थे, मन्नू और पापा और कस्सू आ चुके थे पहले भी। बहुत ही प्यारा और भव्य दरबार था। कौन कौन पहले सूरजगढ़ आया हुआ है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हमने बाबा के दर्शन करते के साथ ही वहाँ से निकल गए थे प्रसाद चढ़ाने के बाद। अब बस इतनी प्रार्थना है कि बाबा जल्दी से बुलाए। आज के व्लॉग में इतना ही। जय श्री श्याम, जय श्री बालाजी सभी को।